तो स्टार्ट तो सबको करना आता है। अब मैं जो है ना न्यू पे जाकर जो है ना डेटाबेस बनाऊंगी। मैं माई एसक्यूएल से नहीं बनाती, मैं यहाँ से बनाती हूँ। क्रिएट करने पर यहाँ से मैंने डेटाबेस दिखा और ASD के नाम से मैंने एक टेबल बना लिया है और इसको मैं इंटर करके मैंने क्रिएट कर लिया और यहाँ पर नज़र आ रहे हैं बन गया है मेरा टेबल। अब इसके अंदर मैं जो है ना वैल्यू पुट करूँगी। तो सबसे पहले माई एसक्यूएल पर गए हम लोग। अब जाऊँगी मैं माई एसक्यूएल पर। अब यहाँ पर डेटाबेस बन चुका है। अब डेटाबेस के अंदर मुझे टेबल बनाना है, तो टेबल के लिए हमने क्रिएट करना है और फिर उसके बाद मैंने टेबल लिखा है और टेबल का नाम जो मैंने बनाया हुआ है उस टेबल का नाम लिखना है ASD और टेबल। और इसके बाद मैं जो ना इंटीजर या ID वगैरह ये सब चीज़ें देनी। ID इंटीजर और प्राइमरी की और नेम में वाचार है और 13 लिखी है और नॉट लिखा है। इसी तरह जिसमें भी वैल्यू पुट करनी होगी ना, जैसे नेम वगैरह आएगा अल्फ़ाबेट, तो उसको वाचार लिखेंगे और उसके अंदर ये सब चीज़ें लिखेंगे। अब जो है ना मैं इसको पूरा ये मेरे क्रिएट हो गया है। यहाँ पर देखो आप लोग देखें, यहाँ पर टेबल आ गया है। अब टेबल के अंदर हमें इंसर्ट की वैल्यू ऐड करनी है। अब मैं माई एसक्यूएल पे जाकर जो पहले तो इसका रिजल्ट आ जाएगा, ये आ गया हमारा नेम आ गया, ID आ गई, सब्जेक्ट आ गई, सब चीज़ें आ गई, सैलरी आ गई। अब जाकर मैं इसके अंदर जो है ना माई एसक्यूएल में जाकर इसका इंसर्ट की जो वैल्यू होगी वो इनपुट करेंगे। अब हम तो ये हमारी प्राइमरी की भी आ गई। ये प्राइमरी की हमें नज़र आएगा, ब्राउज़र पर नहीं नज़र आएगी, यहाँ पर जाएंगे हम लोग। सही है। उसके बाद अब हम जाएंगे इसके टेबल के अंदर हम जो है ना वो इंसर्ट करेंगे वैल्यूज़ वगैरह। अब मैंने माई एसक्यूएल पर गई। अब इंसर्ट की वजह मैं कमांड सारी लिखूँगी, इंसर्ट और इनटू और इसके बाद टेबल का नेम और वैल्यू देकर और 1 ID लिखकर हमने इस तरह इसको पूरा कंप्लीट करना है वैल्यूज़ वगैरह को। ये देखें ये सारी और जो ये सारी हमारी वैल्यूज़ पुट हो चुकी हैं। अब हम जाकर इसको टिक कर और गो कर देंगे ताकि हमारा रिज़ल्ट क्या आता है वो हमें नज़र आ जाए। अब ये हमारा रिज़ल्ट आ चुका है। अब हम ब्राउज़ में जाकर इसको चेक करेंगे, इसमें हमारे कॉलम वगैरह पूरे रेडी हुए या नहीं हुए, इसमें हमारे जैसे आया या नहीं आया ब्राउज़र में। तो वहाँ पर हमारे इसका ये देखें सारी सबका आ गया है, दुआ नाम ये सब चीज़ आ गई, ID वगैरह सब कुछ आ चुका है। प्राइमरी की हमारी शो होगी वहाँ पर जाकर, इस स्ट्रक्चर में ना वहाँ पर जाकर प्राइमरी की शो होगी। अब मैं अलर्ट की मैं ये वाली कमांड लिखूँगा अल्ट्रा की और उसके बाद टेबल लिखना है और ऐड करूँगी मैं इसके अंदर जेंडर मैं ऐड कर रही हूँ नेम के बराबर में। तो अपना नेम यहाँ पर लिखकर ये सारी कमांड्स मैं उसमें दे रही हूँ ताकि उसमें से देख लें आप लोग। और ये हमारा ऐड हो चुका है यहाँ पर भी। अब इसको हम ब्राउज़ में जाकर चेक करेंगे हमारा ऐड हुआ है ये वाला कॉलम या नहीं। यहाँ पर कॉलम ऐड हो चुका है और ये खाली है, इसमें हमने कुछ नहीं पुट करा हुआ, ये हमारा खाली है। अब इसके ये सारी ऐड करने वाली कमांड थी वो ऐड कर दी। अब हम जाएंगे, अब मैं इसके अंदर अपडेट की कमांड यूज़ करने वाली हूँ। तो लास्ट वाला कॉलम देखिए लेबा और इसके अंदर वैल्यू भी आपने देख ली 45 थी, वो जो सैलरी थी उसको हम करेंगे अपडेट। तो इसके अंदर हम ज़्यादा करेंगे इसकी सैलरी। अपडेट की कमांड लिखी है हमने, टेबल का नाम लिखा है, सेट लिखा है और उसके बाद हम सैलरी लिखकर और इक्वल टू देकर और इसके जो हमारी सैलरी में हमें बढ़ानी है वो हमने 600 कर दी है। वेयर लिखकर ID लिखकर और इधर हमने ID का नाम दे दिया है। 4 ID पर हमने ये अपडेट करना है। तो ये हमारा हो चुका है। इसको हम गो करके रन करके देखेंगे हमारी वैल्यू इनपुट हुई है या नहीं हुई। तो ये हमारी इनपुट हो चुकी है। अब हम ब्राउज़ में जाकर चेक करेंगे इसकी अंदर वैल्यू आई या नहीं आई। तो अब इसका रिज़ल्ट देखें, यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है PHP और लास्ट में यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई है। अब इसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं कमांड डिलीट की और ये सेकंड रो मैं डिलीट कर दूँगी। ये याद रखिए कौन सी रो डिलीट करनी है, वो सब चीज़ें वहाँ पर ऐड करनी है आपको। अब मैं डिलीट का कमांड लिखकर डिलीट लिखा, उसके बाद फ्रॉम लिखा हमने और इसके बाद हम इसकी जनाब ये देंगे। दैन हमने इसका जो हमारा टेबल है उसका नाम दिया है और वेयर कर हमने दे दी है हमने टू ID को हमने उड़ाना है, कॉलम को पूरे को उड़ा देना है। तो वो पूरा हमारा वो कर हम रिज़ल्ट देखेंगे इसका क्या आ रहा है। तो ये हमारी उड़ चुकी है कमांड, तो इसको ओके कर देना है और इसके बाद हमने जाकर ये पूछ रहे हैं आपसे ये ओके डिलीट करना है, तो हम ओके कर हम डिलीट कर देंगे और उसके बाद ब्राउज़ में जाकर इसका रिज़ल्ट देखेंगे। तो वहाँ पर हमारे डिलीट हो चुका है, यहाँ पे भी शो हो रहा है ये वाली आपके रो डिलीट हो चुकी है। अब मैं इसका रिज़ल्ट दिखा रही हूँ ब्राउज़ में जाकर। तो अब आप देखें सेकंड रो हमारी डिलीट हो चुकी है, 1 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, सेकंड रो हमारी डिलीट हो चुकी है। अभी इसके बाद हम कौन सी यूज़ करने वाले हैं, सेलेक्ट करने वाले हैं। सेलेक्ट के लिए हमने यूज़ करना है सारा टेबल वगैरह। तो
अब हमने सेलेक्ट की कमांड यूज़ करनी है, तो सिलेक्ट लिखना है, स्टार देना है वहाँ पर साइड में, और फ्रॉम लिखकर ये पूरा ये सिलेक्ट की कमांड लिखी हुई आई हो, ये सिलेक्ट हो चुका है। इसको गो करेंगे तो सिलेक्ट के नीचे ही हमें रिजल्ट नज़र आ जाएगा, हमें ब्राउज़ में नहीं जाना पड़ेगा। और ब्राउज़ में भी देखना है तो वहाँ पर आपको अंडरलाइन नज़र आएगी, जो जिसको भी आपने सेलेक्ट करा होगा उसके ऊपर अंडरलाइन आ जाएगी, शो हो जाएगी। अब मैं 3 को भी करके दिखा रही हूँ, इसी तरह सेलेक्ट करना है, आईडी लास्ट में वेयर करके आईडी देनी है, ये वाला हमें जो ना सेलेक्ट करनी है रो और कॉलम वगैरह। तो वहाँ पर ये देखें अभी आप ब्राउज यहाँ पर भी नीचे भी नज़र आ गई और ब्राउज में भी नज़र आ गई रिज़ल्ट उसका। अब लास्ट में मैं वो क्या कहते हैं ड्रॉप की कमांड जो है ना वो भी बता देती हूँ। उसमें ड्रॉप की कमांड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम ये देखें 3 वाला तो हमारा हो चुका है, ये सिलेक्ट वाली कमांड ही हमने सेलेक्ट करा था। अब इसको पहले हम ब्राउज़ में रिज़ल्ट भी देख लेंगे, ब्राउज़ में किस तरह शो हो रही है, ये तो उसमें ही नज़र आ जाएगी आपको। सिलेक्ट में जो है सिलेक्ट को करेंगे तो वो गो करेंगे तो उसी के नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी ये 3 आईडी। अब ये ब्राउज़ में इस तरह नज़र आएगी अंडरलाइन पूरी एक, जब हमने ये सिलेक्ट करी होगी ना तो ये अंडरलाइन नज़र शो होगी। और अब इसके बाद ये प्राइमरी की जो लगी हुई है ना इसको हमें ड्रॉप करना है, तो वो कैसे करेंगे वो आप इसके मैं ड्रॉप का कमांड लिखती हूँ तो वो ड्रॉप करनी है। और ये कमांड हमने यूज़ करी है इस पर, और सारी कमांड मैंने आप लोगों को दे दी हैं जितनी भी मैंने इसमें यूज़ करी है वो वाली। अब ये हमने टेबल लिखा, ऐड अगर मैंने करा था क्योंकि मैंने इसमें ऐड नहीं कही थी, ये डायरेक्ट मैंने प्राइमरी की लगाई हुई थी, तो यहाँ पर मेरे एरर शो होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर कमांड में थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, ऐड कर दिया, तो ये अब एरर देगा। तो अब हम जो है ना ऐड को हटा देंगे क्योंकि ये पहले से ही प्राइमरी की थी, तो इसको हमने ऐड नहीं करा प्राइमरी की। वो जब हम ऐड करना होता है तो जब हम ऐड लिखते हैं प्राइमरी की, अभी हमें ऐड नहीं करना, डायरेक्ट हमको ड्रॉप करना है। तो हमने ऐड हटाकर हमने इसको ड्रॉप कर देना है और ओके कर देना है। तो ये सेलेक्ट कर कर हमने ओके कर यहाँ से हमारी प्राइमरी की डिलीट हो जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ आ जाए, मैंने जितना आप लोगों को समझा सकी। अब इसका रिज़ल्ट भी हमारा शो हो चुका है। अब मैं जाकर ब्राउज़ में देखूंगी और ब्राउज़ में भी चेक करेंगे, वहाँ पर भी आपको यहाँ पर भी जाकर आपको चेक कर लेंगे। यहाँ से हमारी प्राइमरी की डिलीट हो चुकी है। आई होप आप लोगों को ये मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो मुझसे पूछ लिएगा आप लोग।